राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं नित्य हवन करने की विधि बता रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा सरलतापूर्वक आप लोग अपने घर में नित्य हवन करना सीख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं नित्य होम विधि। नित्य कर्म करने के पश्चात हवन वेदी के समीप पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं और सर्वप्रथम इन मंत्रों के द्वारा आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद फिर पवित्रीकरण करें। इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर और हवन सामग्री के ऊपर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम्। पवित्रीकरण करने के बाद फिर आसन की शुद्धि करें। सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लें और विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद में पुनः अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से उस जल को अपने आसन के चारों कोनों में छिड़कें और इस मंत्र को बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन की शुद्धि करने के बाद फिर संकल्प करें। अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, जल और द्रव्य लेकर हवन करने का संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽहि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे अमुक राज्यांतर्गते, यहाँ पर अपने राज्य के नाम का उच्चारण करें। अमुक मंडलांतर्गते, यहाँ पर अपने ज़िले के नाम का उच्चारण करें। अमुक नाम के नगरे, यहाँ पर अपने नगर के नाम का उच्चारण करें। अमुक नामक ग्रामे, यहाँ पर अपने गांव के नाम का उच्चारण करें। वैक्रमाब्दे अमुक नाम संवत्सरे, यहाँ पर संवत्सर के नाम का उच्चारण करें। अमुक मासे, जो भी मास चल रहा हो, महीना चल रहा हो, उस महीने के नाम का उच्चारण करें। अमुक पक्षे, यहाँ पर पक्ष के नाम का उच्चारण करें। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो भी पक्ष चल रहा हो उस पक्ष के नाम का उच्चारण करें। अमुक तिथौ, यहाँ पर तिथि के नाम का उच्चारण करें। अमुक वासरे, यहाँ पर वार के नाम का उच्चारण करें। अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्, यहाँ पर अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करें। अमुक शर्माहम्, यहाँ पर अपने नाम का उच्चारण करें। यदि ब्राह्मण हैं तो शर्माहम् का प्रयोग करें। यदि क्षत्रिय हैं तो वर्माहम् का प्रयोग करें। यदि वैश्य हैं तो वैश्योहम् का प्रयोग करें। और यदि शूद्र हैं तो गुप्तोहम् का प्रयोग करें। अहम नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च नित्य होमम करिष्ये। संकल्प करने के बाद में वेदी के 5 संस्कार करने चाहिए, जिसे हम लोग पंचभू संस्कार कहते हैं। पंचभू संस्कार में सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में 3 कुशा ले लें और उन 3 कुशों से वेदी का दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करें, अर्थात
वेदी को कुशों से साफ करें। उसके बाद में उन कुशों को ईशान दिशा में रख दें और परिमार्जन करते वक्त इस मंत्र को बोलें, दर्भे परिसमूय। उसके बाद में गाय के गोबर से और जल से हवन वेदी को लीप दें और हवन वेदी को लीपते वक्त इस मंत्र को बोलें, गोमयोदकेनोपलिप्य। वेदी का लेपन करने के बाद फिर स्रुवा या कुश मूल से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रादेश मात्र अर्थात 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर की ओर खींचें और दक्षिण से उत्तर की ओर रेखा खींचते वक्त इस मंत्र को बोलें, वज्रेणोल्लिख्य। रेखा खींचने के बाद में फिर अपने दाहिने हाथ के अनामिका और अंगूठे से तीनों रेखाओं पर से मिट्टी निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लें और पुनः सब मिट्टी को अपने दाहिने हाथ में रखकर उस मिट्टी को उत्तर दिशा की ओर रख दें और रेखाओं से मिट्टी निकालते वक्त इस मंत्र को बोलें, अनामिकांगुष्ठाभ्याम मृद मुद्रित्य। मिट्टी को उत्तर दिशा की ओर रखने के बाद में फिर पुनः जल से हवन कुंड में छींटे दें और हवन कुंड को जल से सींचें और जल से सींचते वक्त इस मंत्र को बोलें, उदकेनाभ्युक्ष्य। इस प्रकार पंचभू संस्कार करके इस मंत्र को बोलते हुए हवन कुंड में अग्नि स्थापन करें। ओम अग्निन्दोतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। अग्नि का स्थापन करने के बाद फिर अग्नि की प्रतिष्ठा करें और अग्नि की प्रतिष्ठा करते वक्त इस मंत्र को बोलें, ओम भूर्भुवस्वः पावकाग्नये नमः इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता वरदा भव। अग्नि की प्रतिष्ठा करने के बाद में फिर हाथ में पुष्प लेकर अग्नि का ध्यान करें और अग्नि का ध्यान करते वक्त इस मंत्र को बोलें, ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। ओम मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ओम अग्ने शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव। ओम पावकाग्नये नमः ध्यानं समर्पयामि। अग्नि का ध्यान करने के बाद में पुष्प अग्नि के किनारे पर चढ़ा दें। उसके बाद में फिर अग्नि का पंचोपचार पूजन करें। इस मंत्र को बोलते हुए अग्नि में गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। ओम पावकाग्नये नमः गंधं समर्पयामि। ओम पावकाग्नये नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम पावकाग्नये नमः धूपं समर्पयामि। ओम पावकाग्नये नमः दीपं समर्पयामि। ओम पावकाग्नये नमः नैवेद्यं समर्पयामि। अग्नि का पंचोपचार पूजन करने के बाद अपने पास एक पात्र में जल भर कर रख लें। जब आप घी की आहुति सुरवे से स्वाहा में अग्नि में डालेंगे तो शेष घी के छींटे नम में उस पात्र में डालेंगे। तो इन मंत्रों के द्वारा अग्नि में घी की आहुतियाँ दें। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम धन्वन्तरये स्वाहा इदं धन्वन्तरये नमः।
ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। इन मंत्रों के द्वारा घी से आहुति देने के बाद में फिर हविष्यान्न से सर्वप्रथम गणेश जी को आहुति दें। यदि आपको गणेश जी का मंत्र ना आता हो तो गणेश जी के इस नाम मंत्र के द्वारा आप गणेश जी को 1 बार या 3 बार आहुति दें। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा इदं गणपतये न मम। अंत में फिर घी की आहुति और शेष छींटे जल में। उसके बाद में माँ दुर्गा के इस नाम मंत्र के द्वारा माँ दुर्गा को आहुति दें। ओम दुं दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुं दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुं दुर्गायै नमः स्वाहा इदं दुर्गायै न मम। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी को इस नाम मंत्र के द्वारा आहुति दें। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम। फिर भगवान विष्णु को इस नाम मंत्र के द्वारा आहुति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं वासुदेवाय न मम। फिर भगवान शंकर को इस नाम मंत्र के द्वारा आहुति दें। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा इदं शिवाय न मम। उसके बाद में नवग्रह देवों की, यदि आपको नवग्रह मंत्र न आते हों तो ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इस प्रकार आप नवग्रह देवों को आहुतियाँ दे सकते हैं। और फिर गायत्री माता, अपने इष्ट देवता और कुल देवता और जिस भी देव का आपको हवन करना हो उनके नाम मंत्रों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको आहुतियाँ दें। और अंतिम आहुति में किसी मिठाई या बतासे में घी लगाकर अग्नि में इस मंत्र के द्वारा आहुति दें। ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते न मम। इस प्रकार हवन संपन्न करने के बाद में फिर अग्नि की उत्तर पूजा के लिए अग्नि का पंचोपचार पूजन करें। अग्नि में गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य चढ़ाएं और न्यूनता पूर्ति के लिए इस मंत्र के द्वारा अग्नि से प्रार्थना करें। ओम सप्त ते अग्ने समिधाः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्राः सप्त धात्वा यजन्ते सप्त योनिरा प्रीणस्व घृतेन स्वाहा। प्रार्थना करने के बाद में फिर अग्नि का विसर्जन करें। अग्नि में अक्षत चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनराय गमनाय च। अग्नि का विसर्जन करने के बाद में फिर अपने हाथ में जल लेकर उस जल को घुमाते हुए भगवान को अर्पित करें और इस वाक्य को बोलें। अनेन नित्य होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। तो प्रिय मित्रों, ये थी नित्य हवन करने की विधि। इस वीडियो के द्वारा आप नित्य अपने घर में इस प्रकार से हवन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।